देखिए वैल्यू हमने भी फाइंड कर ली है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। तो टेबल देखिए sin 45 डिग्री कितनी होती है 1/√2 1/√2 एंड cos 45 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसकी भी कितनी है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 2 एंड √2 मल्टीप्लाई √2 ये भी आपका 2 है 2 डिवाइड बाय 2 1 दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 45 1/√2 cos 60 1/2 sin 45 1/√2 and sin 60 and √3 upon 2 1 multiply 1 1 and √2 multiply 2 2 minus 1 multiply √3 and 2 multiply √2 now take LCM 2 √2 divided by 2 √2 1 minus again 1 and this one multiply √3 and your answer is 1 minus √3 upon 2 √2। next question sin square 30 sin 30 1/2 and its square plus 2 cos 45 1/√2 and its square plus 3 tan 60 √3 square square of 1/2 1 upon 4 plus 2 square of 1 square of √2 2 plus 3 square of √3 1 upon 4 2 cancel out यहाँ से 1 plus 3 multiply 3 9 plus 1 10 ये आपका 1 upon 4 10 whole number 1 upon 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3 upon 2 minus 4 sin 60 √3 upon 2 और इसका हो गया क्यूब 3 √3 upon 2 minus 4 cube of √3 3 √3 and cube of 2 8 3 √3 upon 2 minus 4 से ये होगा आपका 2 टाइम ये भी 3 √3 upon 2 3 √3 upon 2 minus 3 √3 upon 2 is equal to 0 that is your answer। फिर अब देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू कल आपने फाइंड की थी, आज हम उनका यूज करेंगे। 5 cos 60 means 1/2 whole square plus 4 sec 30 कितना होता है देखिए sec इसका इनवर्स होता है cos का cos 30 कितना होता है √3 upon 2 तो sec 30 कितना होगा 2 upon √3 whole square minus tan 45 1 और इसका भी स्क्वायर अपॉन sin 30 मीन्स 1 upon 2 whole square प्लस cos 45 ये भी कितना होगा आपका 1 upon √2 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 स्क्वायर ऑफ 1 upon 2 1 upon 4 प्लस 4 स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ √3 3 minus 1 upon 1 square of 1 upon 2 1 upon 4 plus square of 1 upon √2 square of 1 1 and square of √2 2। now take LCM पहले से सॉल्व कीजिए। 5 multiply 1 5 upon 4 plus 4 4 जा 16 upon 3 minus 1 upon 1 यहाँ से डायरेक्ट इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 and 4 डिवाइड बाय 4 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 2 मल्टीप्लाई दिस वन 2
नाउ टेक LCM of 4 and 3, 12. 12 divided by 4, 3 times, 3 multiply 5, 15 plus 12 divided by 3, 4 times, 4 multiply 16, 64 minus 12 divided by 1, 12 times, 12 multiply 1, 12. यहाँ से आपका है 3/4. 15 and 64, 79 minus 12 upon 12. तो यहां से आपका है 3/4. 79 minus 12, 67 upon 12 upon 3/4. अब देखिए फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 67/12 और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका हम करेंगे रेसिप्रोकल 4/3. इस 4 से ये 3 टाइम 67, 3 3 जा 9, then 67/9 is your answer. चलिए एक क्वेश्चन चलते हैं. For 45, 1 square minus sec 60. sec किसका रेट होता है? cos का. तो cos 60 कितना होता है? 1/2. तो इसका कितना होगा? 2 square प्लस sin 60 √3/2 √3/2 square प्लस cos 90 means 0 square. 4 multiply 1, 4 square of 2, 4 square of √3, 3 square of 2, 4 plus 0. 4 minus 4 0. आपका आंसर है 3/4. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. 4/cot square 30 डिग्री प्लस 1/sin square 30 डिग्री माइनस cos square 45 डिग्री. अगर कल आपने टेबल को ध्यान से देखा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. चलिए वेरीफाई करते हैं. 4 cot 30, cot 30 मीन्स √3 square प्लस 1/sin 30 मीन्स 1/2 square माइनस cos 45 मीन्स 1/√2 whole square. 4 square of √3, 3 plus 1 square of 1/2, square of 1 1 and square of 2 4 minus square of 1 1 square of √2 2. 4/3 as it is. फर्स्ट फ्रैक्शन as it is and second रेसिप्रोकल तो ये होगा आपका 4/1 minus 1/2 as it is. Now take LCM. LCM of 3 and 2, 6. 6 divided by 3 2 times and 2 multiply 4 8 plus 6 divided by 1 6 times multiply 4 24 minus 6 divided by 2 3 times and 3 multiply 1 3 24 and 8 32 minus 3/6. देखिए 32 minus 3 29/6 is your answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10 square 60. तो 10 60 कितना होता है? √3 whole square प्लस 4 sin 45 1/√2 होता है. sin square 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 3 sec 30. तो sec किसका इनवर्स होता है? cos का. cos 30 होता है आपका √3/2 तो sec कितना होगा? 2/√3 होल स्क्वायर प्लस cosec 60. cosec इनवर्स किसका होता है? sin का. sin 60 होता है √3/2 तो ये कितना होगा? 2/√3 होल स्क्वायर माइनस cot 30. cot 30 होता है आपका √3 होल स्क्वायर कर दीजिए इसका. स्क्वायर ऑफ √3 3 प्लस 4 स्क्वायर ऑफ 1/√2 1/2 प्लस 1/1. यहां से देखिए 3
स्क्वायर ऑफ 2 4 स्क्वायर ऑफ रूट 3 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 4 एंड स्क्वायर ऑफ रूट 3 3 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट 3 ये आपका 3 3 इस 2 से हुआ 2 टाइम 3 प्लस 2 आगे बढ़ इस 3 से ये 3 हुआ आपका कैंसिल ओके नाउ 4 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 3 3 to 5 1 6 अपॉन 4 माइनस 3 1 प्लस 4 अपॉन 3 चलिए इसको सॉल्व करते हैं ये आपका 6 3 1 3 प्लस 4 7 अपॉन 3 ये आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है एज इट इज एंड सेकंड रेसिप्रोकल 3 अपॉन 7 6 मल्टीप्लाई 3 18 अपॉन 7 इज योर आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री ओके sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 sin 90 1 होता तो इसको हम 1 अपॉन 1 राइट कर लेते हैं प्लस 2 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 tan 30 1 अपॉन रूट 3 एंड tan 60 एंड रूट 3 देखिए इसको सॉल्व करते हैं अंडर 3 कैंसिल आउट यहां से आपका 1 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन यहां से आपका 1 इसका हम एलसीएम लेंगे यहां से एलसीएम 2 डिवाइड बाय 2 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 4 देखिए 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 अपॉन 2 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 2 tan 30 मीन्स 1 अपॉन रूट 3 हो गया 1 माइनस tan 30 1 अपॉन रूट 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 1 2 अपॉन रूट 3 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 1 एंड स्क्वायर ऑफ रूट 3 3 2 अपॉन रूट 3 इनका एलसीएम देखिए 3 डिवाइड बाय 1 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 1 मल्टीप्लाई दिस 1 1 फ्रैक्शन को सोल्व करना आता है आपको फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज 2 अपॉन रूट 3 और यहां से देखिए आप यहां से कितना आएगा 2 ये होगा 3 अपॉन 2 2 2 कैंसिल आउट 3 अपॉन रूट 3 अब देखिए इस तरीके हम क्या राइट कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 रूट 3 कैंसिल आउट देन योर फाइनल आंसर इज अंडर रूट 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 के 2 पोर्शन है दोनों ही पोर्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए इसको देखते हैं cos x इज इक्वल टू cos 60 1 अपॉन 2 cos 60 1 अपॉन 2 एंड cos 30 रूट 3 अपॉन 2 प्लस sin 60 रूट 3 अपॉन 2 एंड sin 30 मीन्स 1 अपॉन 2 cos x इज इक्वल टू फिर मल्टीप्लाई कीजिए इनको अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 जैसे आपका x प्लस x 2x होता है वैसे अंडर रूट 3 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 4 कितना हो गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4 इस 2 से 2 टाइम cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 अब देखिए cos में अंडर रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है cos 30 की तो यहाँ पे राइट कर देंगे cos 30 cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री cos कैंसिल आउट देन x इज इक्वल टू 30 डिग्री सेम वैसे ही आपको 11 का डी पोर्शन करना है तो स्टार्ट करते हैं sin 2x इज इक्वल टू sin 30 अंडर रूट 3 अपॉन 2 cos 30 ये भी आपका कितना होगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 cos 60
1/2 एंड साइन 30 ये भी हुआ 1/2. साइन 2x इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 3 हुआ. देखिए रूट में कोई भी दो नंबर है, दोनों अगर सेम है, जैसे √x मल्टीप्लाई √x तो क्या हो जाएंगे √x. वैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना आता है 3 आता है. 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 और ये आपका 4. साइन 2x इज इक्वल टू एलसीएम 4 डिवाइड बाय 4 1 टाइम मल्टीप्लाई 3 वैसे यहां से क्या हुआ 1. साइन 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 अपॉन 4. साइन 2x इज इक्वल टू यहां से कहें तो कितना होगा ये 1/2. तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30. तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे साइन 30 डिग्री. साइन साइन कैंसिल आउट. 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री देन x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 2. तो x आपका आ जाएगा 15 डिग्री. दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट. सी की प्रैक्टिस आपको करनी है. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आपको प्रूव करना है cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू √3 अपॉन 2. चलो एलएचएस को लेके स्टार्ट करते हैं. cos 30 प्लस साइन 60 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30. देखिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं. cos 30 मींस √3 अपॉन 2. साइन 60 मींस √3 अपॉन 2 1 प्लस cos 60 1/2 एंड साइन 30 ये भी कितना होता है 1/2. √3/2 प्लस √3/2 2 √3/2 1 हाफ एंड हाफ कितना होता है 2 और इसके अपन कितना ऐड कर देंगे 1 2 √3/2 और सेकंड फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी रेसिप्रोकल 1/2 2 2 कैंसिल आउट and √3 मल्टीप्लाई 1 and √3/2 is equal to RHS. 4 cot square 45 minus sec square 60 minus sin square 30 is equal to -1/4. LHS से इसको स्टार्ट करते हैं. LHS 4 cot square 45 minus sec square 60 minus sin square 30. Okay. 4 cot 45 means 1 square sec 60. sec इसका यूज होता है cos का cos 60 1/2 then sec 60 2 square minus sin square 30. sin 30 होता है 1/2 तो यहां करेंगे 1/2 square. 4 square of 1 minus square of 2 4 minus square of 1/2 1/4 plus 4 minus 4 cancel out remaining -1/4 is equal to RHS. नेक्स्ट देखिए इसमें आपके दो पोर्शन है. राइट हैंड साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू है नहीं तो हमें इसमें क्या करना है LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. LHS sin 30 means 1/2 10 60 means √3 square plus 3 cos 60 1/2 and 10 40 means 1. With this all 1/2 square of √3 3 plus 3 into 1 3/2 ये मल्टीप्लाई में आपका 1 मल्टीप्लाई 3/2 plus 3/2 3/2 plus 3/2 twice of 3/2 twice of 3/2 2 2 cancel out RHS is 3. चलिए अब RHS सॉल्व करते हैं. 2 sec 45 sec इसका यूज होता है cos का cos 45 means 1/2 तो sec 45 √2 all square. cosec 90 cosec इनवर्स होता है sin का sin 90 मींस 1 तो cosec 90 भी कितना हो गया 1 होल स्क्वायर. 2 square of √2 2 minus 1 2 into 2 4 minus 1 4 minus 1 3
यहां से देखिए आप LHS और RHS दोनों आपके इक्वल हैं, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के RHS में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो इसमें भी क्या करना है, सिर्फ LHS को सॉल्व करना है। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 कितना होता है, √2 स्क्वायर इंटू सेक 30। सेक किसका यूज होता है, कोस का, कोस 30 होता है आपका √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3 स्क्वायर। साइन क्यूब 90, साइन 90 होता है 1 क्यूब। कोस 60 कितना होता है 1/2। स्क्वायर ऑफ √2 2, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ √3 3 इंटू 1 इंटू 1/2। 2 कैंसिल आउट, 4 इंटू 1 इंटू 1 4/3 इज इक्वल टू RHS। गॉट इट? ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। साइन 60 प्लस साइन 30 अपॉन साइन 60 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45। ओके, LHS sin 60 means √3/2 plus sin 30 1/2 sin 60 √3/2 minus sin 30 1/2। ओके, चलो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। एलसीएम 2 डिवाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 इस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए। एलसीएम 2 डिवाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस डिवाइड बाय 2 1 मल्टीप्लाई 1 इसे ये कैंसिल आउट, √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। ओके, यार इसको देखते हैं। RHS tan 60 means √3 प्लस tan 45 1 tan 60 √3 and tan 45 1। यहां से देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। राइट हैंड साइड में आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए आपको LHS से सॉल्व करना है। LHS देखिए 2 cos 45 1/√2 4 स्क्वायर tan 60 √3 स्क्वायर माइनस 6 sin 45 1/√2 स्क्वायर माइनस tan 60 1/√3 स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर ऑफ 1/2 1/2 प्लस स्क्वायर ऑफ √3 3/1 माइनस 6 स्क्वायर ऑफ 1/2 1/2 माइनस स्क्वायर ऑफ 1/√3 1/3। 2 एलसीएम 2 डिवाइड बाय 2 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 प्लस डिवाइड बाय 1 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस एलसीएम 6 डिवाइड बाय 2 3 मल्टीप्लाई 1 3 माइनस डिवाइड बाय 3 2 टाइम मल्टीप्लाई 1 2 1 प्लस 6 7/2 माइनस 6 3 minus 2 1/6 2 cancel out 6 cancel out 7 minus 1 is equal to 6। RHS देखिए 6 है ना आपका, यस इज इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इज इक्वल टू 10। LHS से लेकर स्टार्ट करते हैं इसको। LHS सेक 30, तो सेक किसका यूज होता है, कोस का। कोस 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3 स्क्वायर प्लस कोसेक 45
तो कोसेक 45 कोस किसका इनवर्स होता है? साइन का। साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 होगा आपका √2/1। इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 कोस 60 होता है आपका 1/2 प्लस साइन 90 1 होता है, एंड टेन 45 ये भी आपका 1 होता है। स्क्वायर ऑफ 2/√3 4/3 प्लस स्क्वायर ऑफ 2/2 2 2 कैंसिल आउट, यहां से देखना 1 2 3 ऐसे देखिए इसका 3 डिवाइड बाय 3 1 टाइम मल्टीप्लाई 4 प्लस डिवाइड बाय 1 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 6 इंटू 3 4 प्लस 6 10/3 इंटू 3 कैंसिल आउट, ग्राम 3 इज 10 इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 इज इक्वल टू 7/4। चलो एलएचएस को लेके स्टार्ट करते हैं। एलएचएस 1 माइनस साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2 हो गया, 1 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 1/2। ओके, यहाँ इसके अपोन में 1 ले लीजिए। ओके, एलसीएम 2√2 डिवाइड बाय 1 2√2 मल्टीप्लाई 1 2√2 माइनस 2√2 डिवाइड बाय √2, तो आंसर कितना है 2, उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 2 √2 है, √2 को 1 से किया √2, यहां से आपका आंसर क्या आया 2√2। नंबर सारे सेम है, तो यहां से आपका आंसर यही आने वाला है, बस क्या होगा फर्क, यहाँ पे माइनस था, यहाँ क्या होगा आपका प्लस होगा। 2√2 प्लस 2 प्लस √2। अब देखिएगा 2√2 प्लस √2 3√2 माइनस 2/2√2। यहां देखना 2√2 प्लस √2 3√2 प्लस 2/2√2। ध्यान देखना a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला बना है a माइनस बी प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ले लगा देते हैं यहाँ 3√2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2√2। स्क्वायर ऑफ 3 9 स्क्वायर ऑफ √2 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 4 अपॉन 2 प्लस तो मल्टीप्लाई किया आपने 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, 2 को 2 से किया 4 √2 को √2 से किया 2 4 into 2 9 मल्टीप्लाई 2 18 माइनस 4 अपॉन 4 2 जा 8 हो गया, 18 माइनस 4 14 अपॉन 8, 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 14 डिवाइड बाय 2 7 एंड 8 डिवाइड बाय 2 4 इज इक्वल टू RHS। 7/4 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। एलएचएस को लेकर स्टार्ट करते हैं। कोस स्क्वायर 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2 कोट 30 कितना होता है √3 होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 90 ये आपका होता है 1। ओके, 1 माइनस 2 स्क्वायर ऑफ √3 3 प्लस 3 स्क्वायर ऑफ 1 1 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 3।
1 प्लस 3 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। चलिए आरएचएस सोल्व करते हैं। आरएचएस 2 सेक 45, सेक होता है इनवर्स कोस का कोस, 45 होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना होगा √2 स्क्वायर माइनस 10 60, ये होता है आपका √3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर ऑफ √2 2 माइनस स्क्वायर ऑफ √3 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। यहां से देखिए आप LHS इज इक्वल टू RHS। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। इसके 4 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में हम सोल्व करेंगे, B, C और D, ये पोर्शन जो है वो आपको सोल्व करना है। चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, आपको अक्ष की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, ये वैल्यू पुट करके आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। ओके, LHS sin 3x, अब देखिए x की वैल्यू में हम पुट कर देंगे इसमें sin 3 इंटू 30, कितना हुआ है sin 90, और sin 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1। RHS में वैल्यू पुट करते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ओके, देखिए इसको ध्यान से, 3 sin x की वैल्यू 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30। ओके, 3 sin 30 1/2 माइनस 4 sin 30 1/2 इसका क्यूब, 3 into 1 3/2 minus 4, cube of 1 1 and cube of 2 8, 3/2 minus इस 4 से ये 2 by 1/2, LCM 2, यहां से होगा आपका 3 minus 1, 3 minus 1 2/2, 2/2 means 1। यहां से देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह से D, C और D जो है वो आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। इफ A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन प्रूव दैट cot A माइनस B इज इक्वल टू cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। चलिए इसको LHS लेके सॉल्व करते हैं। LHS cot A माइनस B, अब A और B की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। cot A 60 माइनस B 30 डिग्री। ओके, cot 60 माइनस 30 डिग्री, you know the value of cot 30 √3। okay, now take RHS, cot A into cot B plus 1 cot B minus cot A। okay, cot A means cot 30, sorry cot 60, cot 60 cot 30 plus 1 upon cot B means 30 minus cot 60। okay, cot 60 means 1/√3, cot 30 means √3 plus 1, cot 30 √3 minus cot 60 1/√3, √3 कैंसिल आउट, तो यहां से आपका 1 प्लस 1 2, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, √3 डिवाइड बाय 1, √3 मल्टीप्लाई √3 3 माइनस √3 डिवाइड बाय √3 1 मल्टीप्लाई 1 1, यहां देखिए 2/2 √3। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज एंड सेकंड रेसिप्रोकल, 2 cancel out, then your answer is √3। listen,
√3 इज इक्वल टू √3, LHS इज इक्वल टू RHS। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6 है वो कंप्लीट होता है। इसकी विथ को करने की कोशिश करना, एग्जाम्पल भी साथ में करना। ओके।